हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा 9 वर्डप्रेस के टूल या फिर आप कह सकते हैं प्लगइन। वो किसके लिए होगा? एसईओ के लिए होगा, सिर्फ एसईओ के लिए। और ये मान लीजिए अगर आपने 9 ये प्लगइन आपने एसईओ के लिए यूज़ करा, वो ऑन पेज के लिए और ऑफ पेज के लिए, तो ये लगा लीजिए आपका 80% एसईओ यहीं से होने वाला है। बाकी जो 10% रह गया और 20% रह गया आपको काम करना है ऑफ पेज में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहले पे रखा है, पहले नंबर पे वो रखा है योस्ट एसईओ। ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एसईओ के लिहाज से, और कंप्लीट है। मतलब इसमें आपका लाइक ऑन पेज ऑफ पेज दोनों ही है। ऑफ पेज ऑन पेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर भी मेरा पिछला ट्यूटोरियल आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली मैं ये प्लगइन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये प्लगइन आपका जो है मेटा टैग होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर पेज के लिए, जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में 20 पेजेस हैं, तो आप डिफरेंट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर देता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, आप इसमें एक्सएमएल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएट कर देता है आपके एक्सएमएल। तीसरा क्या करता है ये कि सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इस पे क्या होगा कि अगर आप कुछ भी फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, सपोज कीजिए, और आप चाहते हैं यार ये टाइटल ना आके ये आया और ये इमेज ना आके ये इमेज आए, तो आप जो एसईओ योस्ट है उसमें जाके, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, उसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल, आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं सोशल मीडिया का, आप लाइक इमेज भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप फेसबुक पे कुछ एक आप लीजिए, मान लीजिए आप वेब पेज का लिंक शेयर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये इमेज ना के दूसरी आए, तो पॉसिबल है, यहाँ पे हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, इस पे एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हाउ टू यूज एसईओ योस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको 9 प्लगइन बता देता हूं जो आपके लिए आप अभी जान जाओ। अगर बिगनर्स हो तो आप जान जाओ कैसे है, क्या काम करता है, ताकि आप इंटरव्यू में बता सको। और फिर आने वाले ट्यूटोरियल्स में 10-15 मिनट में एक एक करके इन ट्यूटोरियल्स के बारे में बताऊंगा कैसे यूज करते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये है पहले नंबर पे है एसईओ योस्ट, मैंने बता दिया। आप मेटा टैग आप क्रिएट कर सकते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, आप एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के टाइटल, डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही रहा। दूसरा, बहुत ये भी बहुत पॉपुलर है, ऑल इन एसईओ पैक, मेरा फेवरेट है, क्योंकि अब योस्ट क्या है, थोड़ा सा पेड होता जा रहा है, तो मेरा जो फेवरेट है ऑल इन एसईओ पैक। इस सिमिलरली सेम है दोनों ही, बट इसमें क्या है कि आप इसे ई कॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स के लिए भी इसमें भी सेम आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड हर पेज के लिए अलग बना सकते हो। ठीक है, और ये अगर आप नहीं बनाते हो तो जब आप सर्च इंजन को ये ऑलरेडी ऐसे ही रिकमेंड करने लगता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको इस बीच में बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्लगइन अपने साइट में डालें या फिर इंस्टॉल करें, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रिक्वायर देख लीजिए। यहाँ पे ये देख लीजिए वर्जन कौन सा है, जैसे 5.2 कौन सा वर्जन वर्डप्रेस का चल रहा है, लास्ट अपडेट क्या हुआ है, और एक्टिव मतलब एक्टिव इंस्टॉल्स कितने हुए हैं। देख रहे हैं 1+ मिलियन, इसमें भी चेक करेंगे तो क्या है 1+ मिलियन ही है। ये भी ये देखिए 1+ मिलियन, तो ये जरूर चेक कीजिए। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, इसके बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे करना है। एफएक्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट, ये देखिए हैं, चेंज लॉग, स्टेट, सपोर्ट, रिव्यू क्या लोग देते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन एसईओ भी बेसिकली सिमिलरली है, और इस पे आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, एक्सएमएल साइट क्रिएट कर सकते हैं, मेटा टैग क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, कैनोनिकल इशूज जो होता है यहीं पे ही, कैनोनिकल इसमें थोड़ा सा एडवांस है, जो उसमें नहीं है, कैनोनिकल भी फिक्स कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ऑल्सो यू कैन यूज लाइक ई कॉमर्स साइट के लिए भी। चलिए, तो अगर आप फुल, ये क्या है, फुल है, दोनों ही फुल सूट है एसईओ के लिए, बहुत बेस्ट है दोनों प्लगइन। आप दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर सपोज कीजिए आप ये और ये भी नहीं चाहते हैं, तो ये जो होता है
जो डेवलपर होते हैं ये बना के डाल देते हैं गूगल एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल साइट मैप इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज साइट मैप क्यों जरूरी होता है? ताकि आपकी वेबसाइट को क्रोलर होता है, जो गूगल का स्पाइडर होता है, वो इजिली बूट कर ले, ताकि क्रोल कर ले। ठीक है, कभी कभार उन्हें साइट नहीं मिलती हैं, वेब पेजेस नहीं मिलते हैं, तो क्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम sitemap.xml अपनी साइट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका, और बाकी आप मैनुअली भी आप डाल सकते हो वेबसाइट पे। चलिए, तो 3 हो गया। चौथा HTML, योस्ट का ही भाई है ये भी, तो सेम यही है, आप HTML का भी साइट मैप डाल सकते हो। मैंने बता दिया है इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें पे। 5वां इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एसईओ फ्रेंडली इमेजेस। आप सपोज कीजिए कि आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, समझ लीजिए 1000-2000 पेज की वेबसाइट है, इमेजेस हैं, तो आप क्या करोगे? हर एक इमेज पे ऑल टैग लगाओगे? पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आपके पास टाइम है तो लगा लीजिए, वरना एक बेस्ट है एसईओ फ्रेंडली इमेजेस। इसमें क्या होगा कि जैसे इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा? टाइटल एट्रीब्यूट्स दे देगा। और आपको पता ही होगा, हम सबको पता है कि टाइटल टैग इमेजेस के लिए ऑल टैग कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गूगल क्या करता है, आपकी इमेजेस को क्रोल नहीं करता है, फैच नहीं करता है, वो ऑल टैग को देखता है, तब आपकी इमेजेस को फैच करता है। तो एक बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से ये एसईओ फ्रेंडली इमेजेस, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन इमेजेस को टाइटल एट्रीब्यूट देते जाए जो ईजी है। और ये भी मत समझिएगा कि ऑटोमेटिक उसने दे दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। यस, डेफिनेटली उसमें एडिट का ऑप्शन है, उसे आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए, छठे पे आ जाते हैं, शेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना, जैसे आप 80% आपका एसईओ होने वाला है यहाँ पे। अब आप ये समझिए कि आप माइंड ब्लोइंग कंटेंट लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया। जैसा आप देखते होंगे फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी शेयर ही शेयर हो जाती हैं, कोई भी पढ़ के ऐसा लगता है भाई शेयर कर दे यार। तो क्या आप भी अपना ब्लॉग या वेबसाइट पे कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसे लोग पढ़ के शेयर करें? तो बहुत ही है कि आप फेसबुक से, जो भी कोई पढ़ेगा वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, डिलीशियस पे, डिग पे, टम्बलर पे, वीबली पे, ब्लॉगर पे, जहां मर्जी वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है आपका कंटेंट। तो ये लगाइए कि आप, फिर मैं वही कह रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग कंटेंट आपकी साइट पे आप ब्लॉग लिखते हैं तो बहुत ही आपके ब्लॉग हैं वो शेयर होंगे, आपको विजिटर मिलेंगे, आपको यूजर्स मिलेंगे, आपको बिजनेस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है आपके लिए शेयर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जैसे किसी का ब्लॉग भी पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि आजकल तो जो नॉर्मल सी बात है, शेयर दिस हर कोई यूज करता है। ठीक है, और फ्री भी है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री शेयरिंग बटन एंड टूल्स आप देख रहे होंगे। आप इसके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वरना मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक एक करके इनके ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रोकन लिंक, देखिए ब्रोकन लिंक इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या करता है ब्रोकन लिंक, अगर आपकी साइट पे है तो रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। एसईओ के लिहाज से देखा जाए तो ये रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करें? आप, फिर मैं वही कहूँगा, सपोज कीजिए कि आपकी 500 पेजेस की हैं, उसमें से 100 ब्रोकन लिंक निकल गया, 200 हो गए, तो आप कैसे एक एक करके ठीक करोगे? नहीं भाई, यहां से कर लेना, सिंपल है। नहीं जानते तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अब ये जान लीजिए कि ब्रोकन लिंक हम प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्कैन योर वेबसाइट एंड फिक्स ब्रोकन लिंक एंड मिसिंग इमेजेस। ऑल टैग भी, बल्कि ये कोई मिसिंग इमेजेस है वो भी आपको बता देता है, पूरे आपकी वेबसाइट को स्कैन करके। और ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन देता है। आप किसी पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप अगर आप URL आपने कुछ चेंज कर दिया है तो ये भी ऑप्शन देता है कि नहीं भाई इस पे रिडायरेक्ट। तो 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे बाद में। तो ये हो गए 6 और 1 7, ठीक है। अब आते हैं SEO स्मार्ट लिंक्स। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये भी है। अगर आप नो फॉलो, और ये थोड़ा डीपली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नो फॉलो होते हैं, ऑटोमेटिक ये क्या करता है, लिंक्स को फैच करता है। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, SEO स्मार्ट लिंक्स प्रोवाइड ऑटोमेटिक SEO बेनिफिट्स फॉर योर वेबसाइट इन एडिशन टू कस्टम कीवर्ड्स लिस्ट, नो फॉलो एंड मच मोर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये क्या है,
तो आपको ये ज़रूर जान लेना